बड़ी एक इंटरेस्टिंग बात है इसमें, मैंने ना अब्बा हजूर का ना रोब था, अल्लाह जन्नत नसीब करे। मतलब मेरी कभी अब्बा से दोस्ती नहीं हुई। वो अब्बा अदाकार थे, फिर बिजनेस और ये वगैरह करना शुरू हुआ, तो अम्मा ने हमें मतलब सारे रूटीन वगैरह अम्मा देखती थी। अब्बा से मेरी दोस्ती होना शुरू हुई जब मैंने पैसे कमाना शुरू किया। उससे पहले मेरी उनसे दोस्ती नहीं थी। वो मेरे लिए सिर्फ एक वो रोब, अदब और ये सारा कुछ था। किस उम्र में जाके आपकी अब्बा से वो दोस्ती शुरू हुई या अभी तक नहीं हुई? नहीं, मेरी अब्बा से बहुत दोस्ती है शुरू से। हम एक एक्टर की ज़िंदगी तो वो 9 to 5 तो है नहीं आप। हाँ, बिल्कुल नहीं है। तो मेरे अब्बा का भाई वो ये होता था कि यार चलो, मैंने उनके एक्टिंग करियर नहीं देखा, मगर वो होता था कि जी हम लोग स्कूल से आए हैं तो वो अपने काम पे गए, रात को उनसे वीकेंड पे हमारी ज़्यादा होती थी। एंड योर फादर वाज एक्सट्रीमली बिजी, वेरी बिजी। आपको स्टेज भी करते थे और टेलीविजन भी करते थे और फिल्म भी करते थे। तो वो एक वो जो गैप आता है, मुझे लगता है कि वो जो बॉन्ड की बात आप कर रहे हैं ना, वो द टाइम ही गॉट मैरिड अगेन, उसके बाद मेरा उनका बॉन्ड टूटा। हाउ ओल्ड वर यू एट दैट टाइम? आई थिंक आई वाज 12. I think I was 11 or 12 at that time. Very, I was a child. मेरे अम्मा अब्बा की जब डिवोर्स हुई थी ना, I was very upset. अब मैं अपसेट क्या, मेरे तो अब्बा पे बहुत ज़्यादा गुस्सा था उस टाइम पे। 12 साल का बच्चा मैं भी था। I was like, किसको ब्लेम करना है, नो? तो आप अपने आप को ब्लेम करना शुरू हो जाते हैं, all that. Did you go through that same? खैर, I was the eldest. मेरे नीचे 2 बहनें और फिर भाई था। तो वो जो टाइम था, उस टाइम में मुझे बहुत जल्दी रियलाइज़ हुआ था कि आई विल हैव टू बी अ पेरेंट टू माई सिबलिंग्स नाउ, सिंस माई फादर कैनॉट इन्वेस्ट अ लॉट ऑफ टाइम इन अस एनी मोर, एंड माई मदर वॉज गोइंग थ्रू डिप्रेशन एंड ट्रॉमा। सो कैसे डील करना है? मैं शुरू से ही ना बट साहब पार्ट ऑफ द प्रॉब्लम रहने की कोशिश नहीं करता, पार्ट ऑफ द सोल्यूशन बनने की कोशिश करता हूँ। और वो मुझे रियलाइज़ हो गया कि यार अच्छा, मेरी बहनों को इस वक्त मेरी ज़रूरत है, मेरे छोटे भाई को भी मेरी ज़रूरत है। सो आई हैव टू प्ले आइदर अ फादर और अ मदर इन फ्रंट ऑफ देम। आप रातों रात ही ज़हन चेंज हो गए, बड़े हो गए, और अब्बा के साथ एक रिफ्ट भी पैदा हो गई, बहुत शदीद वाली रिफ्ट पैदा हो गई। ऑब्वियसली हमें उस वक्त चीज़ों का अंदाज़ा भी नहीं था। बट देन व्हेन आई लुक्ड एट हिज लाइफ, जो 2 शादियों के बाद थी, आई रियलाइज्ड कि ही इज़ द बिगेस्ट विक्टिम इन दिस। वो जिस भी वजह से उनकी शादी हो गई, वो अब हो गई भी है, इट्स डन, बट वो खुद सुकून में नहीं आ पा रहे। तो एज अ सन मुझे लगा कि इट्स माई रिस्पॉन्सिबिलिटी टू लिसन टू हिम, एटलीस्ट सुन तो सकता हूँ मैं उनको। उनकी बात कहीं पे मैंने बहुत अच्छी बात पढ़ी थी कि अगर कोई डिप्रेशन से गुजर रहा है तो आप उसको प्रधान बन के समझाने के बजाय सिर्फ उसकी बात सुन लेंगे ना, तो उसका आधा डिप्रेशन उस वक्त के लिए ख़त्म हो जाएगा। दैट्स द बेस्ट थिंग दैट यू कैन डू। सो आई डिड दैट विद माई फादर। आई started talking to him. I started asking questions to him. He started sharing his problems with me, जो emotional problems उनको हो रही थी, या जिस mental instability से उस वक्त वो गुजर रहे थे। And that bond is still today, वो आज भी है। मुझे लगता है कि जो हमारे जनरेशन के बाप थे ना, वो थे बहुत अल्फा, एक्चुअली अल्फा बाप थे। हाँ, वो तो होता था कि भाई मर्द को दर्द नहीं होता, मर्द रोएगा और वो अपनी औलाद को एक्नॉलेज बड़ी मुश्किल से करते थे, बेटों को खास तौर पे। जब 50 तो अंदर से हार्ट अटैक होके मर गया, क्योंकि वो बेचारा एक्सप्रेस ही नहीं करता था, नहीं कर रहा, सारा अंदर था। मर्द को दर्द नहीं होता, मर्द रोता नहीं है, मर्द जो है वो मुश्किल में खड़ा हो जाता है, फलाना। तो वो बेटों के साथ ना, वो चाहता था कि बेटा भी वैसा ही बने, हर बाप। तो इसलिए वो उसको एक्नॉलेज नहीं करता था, उसके साथ एक्सप्रेसिव नहीं होता था, एक फिजिकल लव नहीं था दोनों के बीच में। हम ईद के ईद गले मिलते थे अपने अब्बा से, हालांकि हमारी बड़ी दोस्ती यारी थी उनके साथ, लेकिन डर ये होता था कि अब्बा को हाथ नहीं लगाना, तो या पैर दबा रहे होते थे बैठ के, ये भी बड़ा ट्रेंड होता था। तो मुझे लगता है कि वो जो प्रॉब्लम है ना, वो उस जनरेशन के बापों में है। हम बिल्कुल डिफरेंट बाप हैं। हमारे बच्चे हमारे साथ रेसलिंग करते हैं, हमें गिरा के हम पे खड़े हो जाते हैं। तो मतलब ये बिल्कुल एक तरह, मतलब ये भी एक डिबेट है कि जी वो वाली अपब्रिंगिंग अच्छी थी, ये वाली अपब्रिंगिंग है, वो वाले। बट सब जमाने के लिहाज से देखें, वही बात है कि चीज़ें चेंज होती हैं और आपको अपडेट करना है अपने आप को। उस जमाने में वो ठीक था। अब जितना बच्चा वेल इक्विप्ड है विद इंफॉर्मेशन,
आप उसको दबा के नहीं रख सकते, आप उसको दबा के रखेंगे तो वो कहीं गलत निकल जाएगा। यू हैव टू बी अवेयर। भाईजान देखें, आप इतने स्ट्रिक्ट एनवायरनमेंट में रेज अप होने के बावजूद बदमाशों में बैठे हैं। हाँ जी, हाँ जी, हाँ। समथिंग वेंट रॉन्ग समवेयर। वो तो वेंट रॉन्ग तो हो गया था ना, वो तो हो गया था वेंट रॉन्ग। मैं मतलब अब मी बीइंग अ फादर आल्सो, मैं इस चीज़ को बड़ा अपने माइंड में कैलकुलेट करता हूँ कि यार वो वाली अपब्रिंगिंग करूँ जो मेरे वालिद साहब ने की थी, या ये वाली अपब्रिंगिंग करूँ जो आजकल रिक्वायर्ड है, और ये वो दसना। बट द मोर आई थिंक अबाउट इट इज़ अल्लाह ताला का एक निज़ाम है कि एवरीथिंग कम्स फुल सर्कल। बिल्कुल। अब्बा गए ना, तो उसके बाद मुझे एक चीज़ रियलाइज़ हुई। मैंने कहा यार अच्छा, और स्पेशली जब आप बाप बनते हैं आपको रियलाइज़ हुआ कि यार मैं पूरा का पूरा अपना बाप हूँ। हाँ बिल्कुल सर, बिल्कुल ऐसे आप ही। जितना उस चीज़ से भागते हैं ना, नहीं मैं ये नहीं करूँगा, इवेंचुअली अल्लाह ताला आपको वो चीज़ उधर ही लेके आता कि बेटे बिल्कुल ऐसे ही, बिल्कुल ऐसे ही। वही फल है जो उस दरख्त से गिरा था। मैंने अभी कुछ दिन पहले पापा को कॉल करके ये बात की, हंसते हंसते कुछ मैंने ऐसी एक बात की, तो मैंने उनको कॉल की, मैंने कहा यार जो 2-3 चीजें मैं चाहता था ना मेरे में ना आई, वो आ गई हैं। वो भी आ गई हैं। बाकी तो थी ही, ये भी आ गई है। देन यू आर द चिप ऑफ द ओल्ड ब्लॉक, वही वाली चीज़ है। हाउ फादरहुड का इम्पैक्ट कैसा था आप पे? बट सब फादरहुड का इम्पैक्ट ये था कि मैं जिंदगी भर रोया नहीं था। जिस वक्त मेरी बेटी मेरी गोद में पहली बार पकड़ाई गई थी, तो मुझे मेरा आंसू ऑटोमेटिकली निकल आया था। और तब से लेके आज तक मेरा जो इमोशनल सेंस है वो और से और बढ़ती जा रही है। जैसे जैसे वो ग्रो कर रहे हैं वैसे वैसे वो बढ़ती जा रही है। मैंने, क्योंकि हमारा बचपन ज़रा थोड़ा डिफरेंट था, डिफरेंट से मुराद अगेन वही कि ब्रोकन फैमिली का जैसा बचपन होता है, तो मैंने हमेशा कोशिश की है कि मेरे बच्चे जो हैं वो हमारे साथ बहुत क्लोजली कनेक्टेड हों, मेरी बीवी के साथ भी, मेरे साथ भी। और बस वो देखें, बाकी तो 4 बच्चे होते हैं, चारों एक ही माँ बाप के बच्चे एक ही माहौल में पड़े पड़े होते हैं, लेकिन अलग हो जाते हैं, बिल्कुल ही अलग अलग नेचर के होते हैं। तो अल्लाह ने जो नेचर उनकी बनाई है वो तो थोड़े अरसे बाद पता चलेगी, लेकिन अभी फ़िलहाल कोशिश यही है कि उनको बहुत क्लोजली कनेक्टेड रखें। फैमिली वैल्यूज़, सर नेम, मैं थोड़ा सा कन्वेंशनल इंसान हूँ, तो मैं उनको उनके नामों के आगे भट्टी लगाता हूँ, और वो कहते हैं कि हमारा नाम बहुत लंबा हो गया। तो कोई बात नहीं, कुछ नहीं होता, बट दिस इज समथिंग दैट इज विद यू, यू आर अ भट्टी, यू कैन नॉट इग्नोर दिस। और मैं वही कि अपने रूट्स, क्या आपके पंजाबी रूट्स हैं, तो अपनी ज़बान से आपको बहुत पता होना चाहिए। पंजाबी आनी चाहिए बच्चों को, पंजाबी आनी चाहिए। तो पंजाबी में जिस तरह फिर मैं अपने बेटे से ख़ास तौर पे पंजाबी में बात करता हूँ, ही इज़ जस्ट 8 years old, बट मैं चाहता हूँ कि अभी से वो फेमिलियर हो अपनी लैंग्वेज से। मैं तो अपने बेटे को खैर से पंजाबी के गाने भी सुनाता हूँ। हाँ, बेटे वो पंजाबी जरूरी है, बोलना, क्योंकि हम लोग वैसे भी घर में पंजाबी बोलते हैं। और सर ये वो जनरेशन है ना, हमने अंग्रेजी सीखी है कमेंट्री सुन सुन के और फिल्में देख देख के। इनके तो स्कूलों में हाँ जी अंग्रेजी, बच्चे सारे अंग्रेजी बोलते हैं। तो मैं कहता हूँ ये ज़बानें तो तुम लोगों को आती हैं, ये सीखो जो तुम लोगों की मदर टंग है, उसके साथ बहुत ज़रूरी है कि तुम लोग एसोसिएट करो। देयर इज ऑलवेज समवन जो कि हेड ऑफ द फैमिली होता है। मेरी खैर से 3 नानू हैं, 2 नाना शौकत हुसैन साहब, मैडम, फिर हमारी छोटी नानू क्या कहते हैं इजाज़ दुरानी साहब, अल्लाह जन्नत नसीब करे, फिर मेरी खालाएँ, और तो एक हाँ अकबर हुसैन रिजवी साहब, यू नो मामू, तो एक बड़ा टब्बर और सारा कुछ एंड ऑल दैट, स्टेप ब्रदर्स, स्टेप सिस्टर्स और ये सब। मगर मेरी अम्मा वो थी कि जिन्होंने सबको बॉन्ड करके रखा कि भाई इनसे भी मिलना है, सिबलिंग से भी मिलना है, स्टेप सिबलिंग से भी मिलना है, सबसे मिलना है। यू हैव द सेम डायनामिक्स अराउंड यू। जी जी। हु इज द सेंटर ऑफ योर फैमिली जो कि सबको या मिलना जुलना है या सलाम दुआ तक की? और मेरी बीवी। अच्छा, हाँ मेरी बीवी बाइंड्स एवरीथिंग। मैं तो बहुत इररिस्पॉन्सिबल हूँ, बहुत केयरलेस हूँ, वो सबके साथ मुझे कनेक्टेड रखती है, मेरी ही फैमिली के साथ। स्पेशली जब मैं कराची मूव किया हूँ जब से, तो मैं बहुत ज़्यादा मैं एंटी सोशल होता जा रहा हूँ वक्त के साथ साथ। मज़ीद पहले भी था, अब भी होता जा रहा हूँ, और मज़ीद होता जा रहा हूँ। तो शी कीप्स मी कनेक्टेड विद एवरीबडी, विद माई सिस्टर्स, विद माई ब्रदर, विद माई कजन्स। किसकी सालगिरह है, किसकी शादी है, किसका बच्चा पैदा हुआ है, उसको कॉल करनी है, और करनी है, अभी करनी है, अभी करो प्लीज़ करो, बड़ा ज़रूरी होता है। तो शी कीप्स मी कनेक्टेड विद एवरीबडी, एंड आई थिंक माई पेरेंट्स लव हर मोर देन दे लव मी नाउ।
ये एक अजीब सी बात है कि वो उससे ज़्यादा उसके ऊपर ट्रस्ट करते हैं। अगर मुझे पापा ने कोई काम कह दिया है अव्वल तो उनको पता है मैं ज़रूर करूंगा, लेकिन उनको ये पता होता है कि मैं 19-20 करके करूंगा। आज करना था हाँ लेकिन परसों करूंगा, तो वो हमना को मेरे पीछे लगा देते हैं कि एनु क्या है, एनु कुछ, एनु 10 मैं कहता हूँ या अल्लाह मैं क्या करूँ, ठीक है जी हो जाएगा काम। सो शी इज़ द वन।